पहला हम पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। खैर है ना, ये पार्ट इजी है, इसमें कुछ ऐसा आयनिक इक्विलिब्रियम का कुछ नहीं है, ये तो तुम खुद भी कर सकते हो। चलो हम एक एग्जांपल से समझते हैं डायरेक्टली, है ना, एग्जांपल से ही समझ में आएगा। मैंने लिखा है 100 ml ऑफ 0.12 मोलर HCl है प्लस 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH है ना। पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन बोला है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन बोला है ना। तो मेरे पास क्या होगा, HCl। अभी हम इसका आंसर कैसे निकालते हैं, कोई फॉर्मूला वार्मूला नहीं है, इसका आंसर हम H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन से ही निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2 प्लस Na। स्टार्टिंग में इसके मोल्स कितने हैं, 100 इंटू 0.12, इसके कितने हैं 100 इंटू 0.1, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 12 मिली मोल्स हैं मेरे, ये कितना हो गया 10। अच्छा बताओ उस साइड कितना जाएगा, 10 जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट है ये मेरा। तो 12 माइनस 10, 0। भाई NaCl के उस मोल्स का क्या ही फायदा है, हमें तो किससे के मोल का फायदा है इसका। इसके मोल्स कितने हो गए, 2 मिली मोल हो गए। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हम कैसे निकालेंगे, 2 अपॉन मोल्स अपॉन वॉल्यूम। बताओ वॉल्यूम कितना पुट करेंगे, 200 200। भाई मिक्सचर का लिखते हैं, पूरे टोटल कितना हो गया 100, 10⁻⁻² हो गया। एक बात बताओ पीएच कितना हो जाएगा यहाँ से, 2। पीएच कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आए कि नहीं आई, किसी को भी डाउट हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कुछ लिखा है उसके बाद स्क्रीन मोल्स के फ्रीज बाद? हो गई। यस सर, स्क्रीन पॉज है। फ्रीज हो गई। अभी भी पॉज है। यस सर। ऐसा यस कुछ नहीं आ रहा। यस सर। अरे यार ये क्या चक्कर है, रुको एक मिनट, मैं फिर से शेयर करता हूँ। अभी आ गया, सर लोड हो रहा है, आगे सर। आ गया सर। यस सर, एक बार पूरा समझा दीजिए ना वापस। समझाता हूँ। देखो इसमें क्या है ना, HCl मेरे 12 मिलीमोल आ गए, NaOH मेरे 10 मिलीमोल आ गए, तो लिमिटिंग रिएजेंट है पूरा का पूरा चला जाएगा, एक्सेस बच जाएगा। एक्सेस कितना बचेगा, 12 माइनस 10, मतलब 2 मिलीमोल HCl के बच गए हैं। और टोटल वॉल्यूम मेरा 200 है मिक्सचर के अंदर। तो मैं क्या निकाल लूंगा, मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल लूंगा, बिकॉज HCl से डायरेक्टली मुझे क्या मिलता है, H प्लस। H2O को ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, पीएच डायरेक्टली अपन क्या लिख देंगे, 2। बोलो समझ में आया कि नहीं है, इजी है कि नहीं है। यस सर। सर वो मतलब वो समझा है, ठीक है एक बार। सर अगर क्या लिमिटिंग रिएजेंट NaOH हो जाता तो रिजल्टेंट बेसिक हो जाता ना। लिमिटिंग रिएजेंट HCl हो जाता तो हाँ रिजल्टेंट बेसिक हो जाता, वो तो है। अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं, तो चलो और भी तुम्हारे जो भी कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएंगे। चलो हाँ हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। मेरे पास क्या है, H2SO4 है, मेरे पास क्या है, NaOH है ना। ये मेरा दिया हुआ है 200 ml 5 मोलर, ये मेरे को दिया हुआ है 500 ml। 500 अच्छा नंबर नहीं है, मतलब 500 प्लस 200 अच्छा फिर से नंबर नहीं फ्रीज हो गया सर। है। यार ऐसे मत करो यार, सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या। यस यस सर। ये सर अभी आ गया। अरे नेटवर्क का कुछ तो इश्यू है। ये वाला करो।
पीएच ऑफ मतलब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन निकालो। जो मोल्स बस से वही मतलब डिवाइड करने से पीएच आएगा। हाँ, उसी से आएगा। सर pH 2 होगा। सर 12 आया। ये सॉल्यूशन है यार, 2 कैसे आ सकता है? सर 12 आया। देखते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मिलीमोल्स निकाल लेते हैं सबसे पहले, हमारा तो यही काम होता है। ये कितना आ गया, 1000 मिलीमोल्स आ गए। इसके आगे 3000 मिलीमोल्स, बहुत ज्यादा आ गए। मिली इक्विवेलेंट निकालना जो है वो सबसे ज्यादा नेसेसरी है। H2SO4 इसलिए तो दिया है। हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे मिली वैलेंसी फैक्टर कितना है, दो इसके वैलेंसी फैक्टर है, तो 2000 मिली इक्विवेलेंट आ गए। इसमें क्या है, इसमें तो एक ही है, इसमें कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। तो फिर मिली इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट में बदल देते हैं, इतना ज्यादा नंबर है तो ये 2 हो गया, 3 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 इधर, ये आ जाएगा 1। इसका मतलब OH माइनस के मिली, सॉरी इक्विवेलेंट कितने, 1। वॉल्यूम कितना हो गया, 500। अभी हम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट में खेल रहे हैं, तो हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यार ये तो माइनस में आ गया यार, डेटा थोड़ा गड़बड़ हो गया, ज्यादा डेटा ले लिया। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, 2 आ गया। पीएच मत निकालो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकाल लो। क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने क्योंकि डेटा थोड़ा गड़बड़ लिया है। तो यहाँ पे 2 मोलर मेरे पास क्या आ जाएगा, OH का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? किसी को डाउट है तो देखो पूछ लो। सर pH 14-2 नहीं लिख सकते? अरे वो तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है ना, इसका लॉग लेके देखो, -log 2 कैसे लोगे यार, ये माइनस में आ गया ना POH, पॉसिबल नहीं है ना। सर तो ऐसे सॉल्यूशन का पीएच एक्चुअल में तो किसी तरह से तो निकलेगा ना। नहीं, फिर वो हमें स्केल वगैरह टेम्परेचर देखना पड़ेगा। खैर हम अगर टेम्परेचर 25 मान रहे हैं तो मतलब ये चीजें पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब टेम्परेचर जो है वो कम है, तब हम इस तरीके से स्केल बढ़ा सकते हैं और बोल सकते हैं। और वैसे माइनस में तो आना थोड़ा सा मुश्किल ही है। मतलब वो क्या है ना, लॉजिक वैसा नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है उस तरीके से। बहुत OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया, जो कि आना थोड़ा सा मुश्किल है रियलिस्टिक वे में। और हमने जो फॉर्मूला वॉर्मूला सब बनाए रियलिस्टिक वे में बनाए, जो एक्सपेरिमेंट में हो सकते हैं। तो बस वही है कि अपने को आइडिया डेटा का इतना, आंसर का पहले कैसे पता चलेगा, ने रैंडमली लिया था। सर मतलब कुछ सॉल्यूशंस के pH हम लोग थियोरेटिकली निकाल सकते हैं ना, सारे के नहीं निकाल हाँ, सकते। थियोरेटिकली तो निकाल ही सकते हैं, बट ऐसे -2 से होता ही नहीं है POH का कुछ।
बट 0 to 14 के स्टेट में ही हम लोग बता सकते हैं। बट आने को तो ऐसा आ ही सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो बहुत ज्यादा ले लिया तो बहुत ज्यादा ले तो सकते ही है। बट सब कुछ लैब उसके हिसाब से चल रहा है ना। उसके लिए हो सकता है दूसरे डायमेंशन बोल रहा हूँ, दूसरे तरीके से कुछ होता होगा, तो वो अलग चीज है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हमारा नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। और हाँ, तो इसमें जो नेगेटिव बोला आपने नेगेटिव का मतलब क्या एसिड्स का, जैसे कि 0 के नीचे पीएच नहीं आ सकता, तो 1 मोलर से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो सकता ऐसा? मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आ ही नहीं सकता। अब मान लो तुम बहुत ज्यादा ले लो, बहुत ज्यादा ले लो, तो अब आने को तो आ ही सकता है, बट वो फिर हमारे उसमें फिट नहीं बैठेगा। मतलब जो हमारा स्केल है उसमें फिट नहीं बैठेगा। हो सकता है कि इनके लिए कोई बड़ा स्केल आता हो, है ना, और इतने बड़े अमाउंट के लिए हो सकता है कैलकुलेशन दिखाई नहीं गई हो, बताया ही नहीं गया हो। बट ऐसे होने को तो कुछ भी हो सकता है। OH माइनस हम NaOH बहुत ज्यादा ले ले, है ना, तो बस वो प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है इतना बड़े अमाउंट में, मे बी इस वजह से उसके बारे में ना तो हमारे सिलेबस में है, ना हम उसके बारे में बात करते हैं। बट थियोरेटिकली तो हम कुछ भी निकाल ही सकते हैं वैसे भी। ठीक है, यस। नेक्स्ट है इंसिडेंट बेसिस। अच्छा अभी क्या है, मैं 2 वीक ये है मोनो बेसिक एसिड्स, उनके लिए हम बता रहे हैं। मतलब मेरे पास एक एसिड HA1 है, एक एसिड HA2 है। मुझे एक बात बताओ, कौन सा ज्यादा अच्छा एसिड होगा, कैसे पता चलेगा? सर डिसोसिएशन जिसकी ज्यादा डिफरेंशिएशन। आइडेंटिकल कंडीशंस में कौन सा ज्यादा डिसोसिएट कर रहे हैं? हाँ हाँ, बेसिकली H प्लस आइडेंटिकल आयन जिसकी कंडीशन में। कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा होगी। वेरी गुड वेरी गुड। H प्लस आयन जिसका ज्यादा होगा, एक ही बात है, सब लोगों ने एक ही बात बताई है। H प्लस जिसका ज्यादा होगा उसका ज्यादा अच्छा एसिडिटी होगा। तो मैं क्या कर लूंगा भाई, H प्लस 1 से कितना आ रहा है, 2 से कितना आ रहा है, दोनों को मैं मेजर कर लूंगा, दोनों का रेशियो उसे बता सकता हूँ। मतलब C1 अल्फा 1 अपॉन C2 अल्फा 2 से बता सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, देखो कॉन्सेंट्रेशन सेम लेंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। अदरवाइज एक का कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज्यादा ले लूं और एक का बहुत कम ले लूं, तो ज्यादा वाला तो पहले से डोमिनेटिंग हो गया। तो फॉर द कंपैरिजन बेसिस वी हैव टू टेक कॉन्सेंट्रेशन इक्वल। इसका मतलब क्या है, C1 इक्वल टू C2 है और ये है अल्फा 1 बाई अल्फा 2। अल्फा 1 क्या होता है, KA1, इसका क्या है KA1 है, इसका क्या है KA2 है। K1 सॉरी, हाँ C, और ये हो गया CKA2, इस तरीके से। तो तुम्हारा H प्लस 1 अपॉन H प्लस 2 कितना आ गया, K1 बाई K2। इसका क्या मतलब है बताओ? इसका क्या मतलब है कि इफ KA1 KA2 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, 1 इज मोर एसिडिक देन 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर हमने C1 और C2 को सेम क्यों लिया? अलग अलग ले लो, अलग अलग ले लो, कंपेयर कैसे करोगे भाई? ये 2 वीक एसिड है, एक का 5 कंसंट्रेशन है, एक का 100 कंसंट्रेशन है। 100 कंसंट्रेशन वाला तो पहले ही आगे हो गया, कंपैरिजन कहां से हुआ? मेरी बात समझ में आ रही है?
Yes, sir. ठीक है, कंपेयर करने के लिए वी हैव टू टेक कंसंट्रेशन इक्वल, अदरवाइज हम ऐसे कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। अब आता है तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का देखा, अभी तुम्हारा पॉइंट ना अगला टॉपिक है pH of mixture of two weak acid, दो वीक एसिड्स के मिक्सचर का pH। अच्छा, अभी ये जो थर्मोडायनेमिक्स के डाउट्स जो हैं FR03 वाले कल तक भेज दो, और FR1 FR2 वाले केमिकल इक्विलिब्रियम के डाउट्स भेज दो बच्चे जो भी हैं, सो दैट मैं कल उनका पीडीएफ कल या परसों तक पीडीएफ बना के भेज दूं फटाफट। अभी तक क्या बहुत कम लोगों के डाउट्स आए हैं, एक दो लोगों के ही आए हैं। अब एक दो लोगों से मैं कैसे भेज दूं डाउट्स, उनके भी दो तीन ही डाउट है ना, तो थोड़ा जल्दी करो, फिर हमें आयनिक भी डिस्कस करना है क्लास में ना। नेक्स्ट है पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स। तो मैं दो वीक एसिड ले रहा हूँ, देखो इसका जो डेरिवेशन है वो थोड़ा लंबा है, तो ध्यान से सुनना। तो मेरे पास दो वीक एसिड है, HA1 H प्लस A1 माइनस। तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, C1 1 माइनस अल्फा 1, C1 अल्फा 1, C1 अल्फा 1। मेरे पास दूसरा एसिड है HA2, ये होगा H प्लस प्लस A2 माइनस, ये है C2 है, ये है C2 1 माइनस अल्फा 2, C2 अल्फा 2, C2 अल्फा 2। बता दोनों में H प्लस आ रहा है, दोनों के एक ही मिक्सचर में है, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी फाइनली? ऐड हो जाएगी। ऐड हो जाएगी। भाई ये तो पढ़ा है हमने, ऐड हो जाती है अगर एक ही सॉल्यूशन में रहता है तो ऐड होगी। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? एक को हमने K1 बोल दिया, दूसरे को Q2 बोल दिया। K1 कितना होगा? H प्लस A1 माइनस अपॉन HA1। K82 क्या हो जाएगा? H प्लस A2 माइनस अपॉन HA2। बोलो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, C1 अल्फा 1 अपॉन C1 1 माइनस अल्फा 1। अब भाई 1 माइनस अल्फा 1 को तो हम लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस अल्फा 1 को हम 1 लिख सकते हैं। तो मेरे पास K1 क्या आ गया, मैं K1 लिख रहा हूँ है ना, अल्फा 1 C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, ये मेरा K1 आ गया। मुझे एक बात बताओ, K2 क्या तुम डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ से यहाँ डायरेक्टली? क्या होगा बताओ? अल्फा 2 C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा टू C1 अल्फा 2 सिमेट्रिक होगा भाई। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। C1 अल्फा 1 प्लस C2 1 ये 2 C1 अल्फा 1 इस तरीके से होगा, K2 मेरा। बोलो किसी को डाउट है क्या? हमें निकालना है क्या है बताओ? H प्लस किसका निकालना है? मिक्सचर का। तो हमें चाहिए क्या? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? भाई अल्फा 1 अल्फा 2 आएंगे तभी तो मैं H प्लस निकालूंगा। तो मैं किसको ढूंढ रहा हूँ? अल्फा 1 अल्फा 2 के लिए फॉर्मूला वाला ढूंढ रहा हूँ कुछ, या फिर पीएच के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला ढूंढ रहा हूँ, फिर जो भी है। K1 K2 आ गया, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं K1 बाई K2 कर रहा हूँ।
क्या आएगा अल्फा 1 बाई अल्फा 2। यहां से मैं अल्फा 1 को क्या लिख रहा हूं कि भाई k1 बाई k2 है और इंटू अल्फा 2 है। मेरे पास अल्फा 1 की वैल्यू आ गई। ये मेरा 1 इक्वेशन है, ये मेरा 2 इक्वेशन है, ये मेरा थर्ड इक्वेशन है। अब मैं क्या करूं भाई, ये इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूं। देखता हूं कुछ वहां से मिले तो बोलो, पुट कर दूं। यस सर। यस सर। चलो पुट कर देते हैं। k1 अल्फा 1 क्या आ गया, k1 बाई k2 अल्फा 2, c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे भी तो अल्फा 1 आ रहा है। k1 बाई k2 इंटू अल्फा 2 प्लस c2 अल्फा 2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, अच्छा k1 से k1 केवन कैंसिल क्यों आउट हो, कैंसिल हो जाएगा? 1 इक्वल टू अल्फा 2 बाई k2। यहाँ पे क्या k2 से मल्टीप्लाई कर दो, c2 k1 अल्फा 2 प्लस c2 k2 अल्फा 2 अपॉन k2। बोलो कोई डाउट है क्या? मैंने क्या कर दिया, अल्फा 2 को बाहर ले लिया, क्या हो गया अल्फा 2 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन k2 स्क्वायर c1। कुछ फिर से गड़बड़ कर दी मैंने, ऐसा लगता है मुझे। नहीं नहीं सही लिखा है, c1 k1 प्लस c2 k2 इज इक्वल टू 1। अल्फा 2 स्क्वायर क्या आ गया, k2 का स्क्वायर c1 k1 प्लस c2 k2। यहाँ पे मैं दोनों तरफ क्या ले लूं, स्क्वायर रूट ले लूं, तो मेरा अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा 2 k2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ c1 k1 प्लस c2 k2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, देखो सारी स्टेप्स देख लो, कोई भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो। सर वो एक बार नीचे स्क्रॉल कीजिए तो, जहाँ पे, हाँ सर, थोड़ा सा ऊपर। तो ये फॉर्मूला उसी का ही है ना, वन मतलब अल्फा लेस देन वन वाला है ना? हाँ हाँ, वो इस केस में तो भाई अज्यूम करना पड़ेगा, इतनी सारी इक्वेशन कैसे करोगे अदरवाइज। फिर ऊपर लिया। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ, एक बार देख लो। फिर अगर इसमें H प्लस के अगर हमारे पास दो कॉन्सेंट्रेशन, जैसे सी हमने अभी पिछले AlOH3 और MgOH2 में देखा था, तो अगर इसमें भी ऐसा हो गया तो ये पूरा वापस डिराइव करना पड़ेगा। नहीं वो तो फिर एक्सट्रीम केस हो जाएगा, इतना कराएगा तो फिर नहीं कर पाएंगे यार, कुछ तो लिमिटेशन होगी ना, ऐसे तो कुछ एंड ही नहीं है। सर लास्ट मोनो वाला पार्ट बेसिक एक बार कैसे, दिखाइए ना। मैंने यहाँ पे ऊपर लिख रखा है मोनो बेसिक, नहीं लिखा हुआ क्या? ओके मोनो सर। बेसिक लिखा हो ना, मोनो बेसिक ही है। नहीं तो हम कर ही नहीं पाएंगे यार, इतना बड़ा दे देगा तो जान निकल जाएगी, इसी में जान निकल गई, अभी तो पूरा हुआ ही नहीं डेरिवेशन। ओके सर।
सर मेरी आवाज आ रही है? यस Yes, सर sir. नेटवर्क चला गया था। अच्छा, तो अल्फा 1 का फॉर्मूला क्या होगा? K1 सर upon K1 by K2 K1 by into K2 K2. upon under root of C1 K1 plus C2 K2. सिमेट्रिक होगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। H प्लस क्या हो गया? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। अल्फा 1 कितना है भैया? K1 अपॉन C1 K1 प्लस C2 K2 प्लस ये हो गया C2 K2 अपॉन C1 K1 प्लस C2 K2। ये हो गया H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या हो गया? C1 K1 प्लस C2 K2 अपॉन रूट ओवर C1 K1 प्लस C2 K2। कितना हो जाएगा ये वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? ऊपर नीचे अंडर वाले का क्या है? सर ऊपर रूट आ जाएगा और डिनोमिनेटर डिमिनिश हो जाएगा। वेरी गुड। बस H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा ऐसे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। ठीक। No sir. सर अब तो दोनों साइड लॉग लेके माइनस कर देंगे ना। पीएच नहीं निकाल यार, बहुत बड़ा हो जाएगा। H प्लस इसमें क्या करना है? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाला, वहां से पीएच कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बाद तुम पीएच लगाना। इसका फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा, याद नहीं होगा तो मैंने इसी फॉर्मेट में छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम। अब आ गया तुम्हारा पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड्स हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। सर मेमोराइज कौन सी करनी है, अल्फा 1 इंडिविजुअल और कंसंट्रेशन? अरे मेमोराइज ही है, देखो सही मेमोराइज नहीं है क्या? ये क्या सिंपल सा फॉर्मूला है। डेरिवेशन चाहे मत याद रखो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, या फिर डेरिवेशन भी थोड़ा बहुत देख लो, इतना कुछ नहीं है इसमें तो खैर। 1 माइनस अल्फा को 1 लेना है कि नहीं, वो हम 0.05 लेस हो उससे चेक नहीं करेंगे? अब इतने बड़े क्वेश्चन में चेक करना बहुत मुश्किल है, डायरेक्टली कर देना। अब ऐसा देखो ना, इसका फॉर्मूला ही कितना कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे चेक करना हो तो कर सकते हो, इसके ऊपर क्वेश्चंस कम ही आते हैं। वैसे मिक्सचर ऑफ वीक एसिड पे कम क्वेश्चंस आते हैं। जेई में तो आज तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि फॉर्मूला ही है ना, और कुछ है ही नहीं इसमें। थोड़ा सा भी कुछ ऐसा ट्विस्ट वाला कुछ, और थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर देंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसीलिए इसका क्वेश्चन जो है ना बहुत रेयरली आता है। आएगा तो है ना तुमको H प्लस निकालने को बोलेगा डायरेक्टली, तो H प्लस तो निकाल लोगे फॉर्मूला से वैल्यू डाल के। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा पार्ट और कर लेते हैं अभी हम। कॉन्जुगेट एसिड बेस, ये सब बताया था कॉन्जुगेट एसिड बेस हम लोगों ने। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। क्लोरीन ठीक है,
अब इसमें एक छोटा सा पार्ट करना है। जैसे ये मेरा एसिड है H प्लस A माइनस, मैंने क्या बोला था, ये तो क्या एसिड है और A माइनस क्या है मेरा कॉन्जुगेट base. बेस है। ठीक है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, A माइनस का H2O के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, बताओ क्या बनेगा। HA तो बनेगा ही HA. बनेगा, प्लस OH माइनस ही बनेगा। ये तो K है, ये क्या है बेस का है, तो ये क्या हो गया KB हो गया। बताओ कोई डाउट है क्या? हो गया इस तरीके से। अभी मैंने K क्या लिखा, H प्लस A माइनस HA, इक्वेशन 1। KB मैंने क्या लिखा, HA OH माइनस अपॉन A माइनस। मैंने क्या किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया के A इंटू के बी इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस आयन। ये क्या होता है, ये होता है KW। इसका मतलब K इंटू के बी इज इक्वल टू KW किस केस में, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, डायरेक्टली तुम कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे तुम ये भी कर सकते हो दोनों तरफ। हाँ हाँ बोलो। सर ये नहीं समझ आया। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो तब समझ में आएगा, करो मल्टीप्लाई। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, करके देखो कि क्या आ रहा है, और बताओ क्या आ रहा है। सर H प्लस इंटू H माइनस। वही आ रहा है जो मैंने लिखा हुआ है, और वो क्या होता है KW होता है। बोलो बाकी किसी को डाउट है क्या अभी तक कोई? सर एक सेकंड थोड़ा ऊपर कीजिए। डन, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास K इंटू के बी इक्वल टू KW आ गया, मैंने तरफ क्या लिया, दोनों तरफ माइनस लॉग ले लिया, माइनस लॉग KW हो गया। ये क्या हो गया, माइनस लॉग KA प्लस माइनस लॉग KB। ये क्या हो गया, PKW हो गया। ये क्या हो गया, PKA प्लस PKB इज इक्वल टू PKW। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। किसी को डाउट हो तो बताओ। नो सर। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे इसमें? मल्टीप्लाई क्यों किया ये वाला, यस सर। फॉर्मूला बनाने के लिए। कैसे बनेगा फॉर्मूला अदरवाइज? जब भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे H प्लस से सॉरी H A से H जाएगा, A माइनस से A माइनस जाएगा, तो क्यों नहीं करेंगे मल्टीप्लाई? कोई ना कोई तो फॉर्मूला बन रहा है इसलिए करना पड़ा हमको। ठीक है, अब आता है pH ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक का मतलब क्या है, मोर देन 1 H प्लस आयन और OH माइनस आयन, जो भी है। खैर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि इसमें क्या होता है। जैसे मेरे पास है H2C2O4, वो क्या है, एक H प्लस दिया उसने
अच्छा एक बात बताओ, इसका हमारा स्पेसिफिक नाम क्या होता है? कुछ तो इसको बुलाते हैं हम। ऑक्सैलिक अरे नहीं नहीं, कोई और, मैंने आयनिक में डिफाइन किया था। एम्फोटेरिक से एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक आयन होते हैं ये, बताया था ये वाला पार्ट। यस सर। यस सर, जो एक से ज्यादा H प्लस देते हैं। ये एक से ज्यादा H प्लस नहीं देते, जो एसिड की तरह ही बिहेव करते हैं, H प्लस देते भी हैं, H प्लस लेते भी हैं। और यहाँ पे है मेरे पास ये फिर से जाएगा H प्लस, और यहाँ पे C2O4 2 माइनस। तो यहाँ पे K1 है, यहाँ पे K2 है। मुझे एक बात बताओ, H2C2O4 ज्यादा अच्छा एसिड है या HC2O4 माइनस? कौन सा ज्यादा अच्छा एसिड है? सर H2C2O4 माइनस। भाई इसमें तो डाउट आना ही नहीं चाहिए। H2C2O4 क्या है? एसिड ही है। और H2C2O4 में तो क्या है, बेसिक कैरेक्टर भी आ रहा है, बेस की तरह भी तो काम कर रहा है। तो हमारा H2C2O4 बहुत अच्छा एसिड है कंपेयर टू HC2O4 माइनस, इजंट इट? बताओ ये वाली बात समझ में आ यस रही है सर। कि नहीं आ रही है? यस इसका मतलब क्या है? कैन वी राइट K1, अपन ये लिख सकते हैं भाई K1 जो है वो बहुत ज्यादा है K2 के कंपैरिजन में। कैन वी राइट दैट? बोलो भाई, ज्यादा अच्छा एसिड है तो K1 ज्यादा होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बात पढ़ी थी हमने, जो ज्यादा अच्छा एसिड है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी ज्यादा होगा। क्लियर है सभी को? यस यस सर। अब हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं, तो इसमें क्या क्या करना पड़ता है। देखो, मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन C मान लिया एट T इक्वल टू 0। सर हाँ बोलो। सर आप एक और बार एम्फीप्रोटिक के बारे में बताएंगे, क्या होता है वो? एम्फीप्रोटिक क्या होता है? देखो ये पीछे भी जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है। बैकवर्ड में क्या कर रहा है? H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। जो H प्लस एक्सेप्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बेस। इस वाली इक्वेशन में वो H प्लस दे रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया? एसिड हो गया। एसिड। एसिड और बेस दोनों की एसिड तरह हो बिहेव गया। कर रहा है। ओके सर। T इक्वल टू T पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि C में से X जा रहा है। कितना बचा? X। ये कितना बचा? X। यहाँ पे X है, थोड़ी देर बाद कितना निकल गया? Y Y Y। अच्छा बताओ क्या क्या चेंजेस आएंगे जो मैंने लिखा है उसमें से? भाई H प्लस तो दोनों में है, तो वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। HC2O4 माइनस भी दोनों में सेम, ये इतना हो जाएगा। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस भाई K1 बहुत ज्यादा है K2 से, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि X भी बहुत ज्यादा है Y से। बोलो X भी बहुत ज्यादा है Y से, क्या ये लिख सकते हैं? सर वो H2CO4 माइनस मतलब X माइनस Y हो जाएगा, एक बार बताइए। भाई यहाँ पे X माइनस Y है ना, ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। यस यहाँ पे जितना है उतना ही तो यहाँ पे रहेगा, सेम ही रहेगा ना? यस सेम लेते हैं। देखो X जो है वो पहली बार बन तो गया, बट वो निकल भी तो रहा है बाद में H प्लस और HC2O4 2 माइनस वाली रिएक्शन में। तो ओवरऑल तो X से कम ही होगा। X से कितना कम हुआ? लेट्स से Y कम हुआ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया सिस्टम?
यस सर। ये क्या हो गया? सी। हमने क्या मान लिया कि भाई सी बहुत ज्यादा है एक्स से। देखो हम बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में इसको डिराइव कर रहे हैं, हो सकता है पेपर में कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, कॉम्प्लिकेटेड में क्या अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे भाई। हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड और इजी का क्या मतलब है? इजी मतलब अप्रोक्सीमेशन नहीं करना, सॉरी अप्रोक्सीमेशन करना, टफ मतलब अप्रोक्सीमेशन नहीं करना। तो अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ हुआ, उसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं करना हो तो वो भी नहीं कर सकते हो, बट हम लोग अप्रोक्सीमेट करके एक अप्रोच बता रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा भाई, ये तो हमने लिखा ही है। ये क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? मेरा K1 क्या हो जाएगा? एक्स एक्स सी क्या हो गया? तो एक्स ये समझ स्क्वायर नहीं आया, अपॉन, क्या समझ में नहीं आया? वो x प्लस वाई एक्स कैसे हुआ? अरे यहाँ पे देखो ना, एक्स वाई से बहुत बड़ा है लिखा हुआ है। एक्स वाई से बड़ा क्यों है? क्योंकि K1 K2 से बड़ा है भाई। जितना x डिसोशिएट होगा, बहुत ज्यादा x डिसोशिएट होगा y की कंपैरिजन में। तो यहां से इसका क्या मतलब है? x माइनस वाई को भी हम x लिख सकते हैं, x प्लस वाई को भी हम x लिख सकते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया। और यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि कॉन्सेंट्रेशन x से बहुत ज्यादा है, तो c माइनस एक्स को भी हम c लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने काफी सारे अजम्पशंस लिए हैं। बताओ कोई डाउट है क्या? अभी देखो कोई भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लेना। सर K2 तो y हो जाएगा। देखते हैं K2 क्या हो जाएगा? एक्स वाई अपॉन एक्स। सर एक पॉइंट नहीं समझ आया कि सी एक्स से बड़ा क्यों हो गया इतना? अज्यूम किया यार, मतलब ओके सर। जरूरी नहीं है। हमने हमने क्या बोला? ओके हम सर। एक सिंप्लीफाइड वर्जन वाला बता रहे हैं। ओके सर। ओके ज्यादातर सर। वो पूछते हैं, हो सकता है सिंप्लीफाइड वाला नहीं आए, तो अप्रोक्सीमेशन मत लेना, वो तो एक कैलकुलेशन वाला ही पार्ट है ना। अगर अप्रोक्सीमेशन वाला नहीं आया तो वो तो एक जस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम्हारा बढ़ जाएगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग डील कर लेना। हम क्या एक ओके सर। सिंप्लीफाइड वर्जन से बता रहे हैं। तो अब मेरे पास ये आ गया। अभी हम एक इसमें क्या करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन करते हैं जो तुम्हें अप्रोक्सीमेट करके ही करना है। सर हाँ हाँ बोलिए। सर एक्स वेरी लेस देन सी है तो उसका मतलब ये होगा ना अल्फा भी बहुत छोटा होगा 1 से। हाँ ये बोल सकते हैं। वो उसी से आया है, अल्फा जो है 1 से कम है, इसीलिए c माइनस एक्स को c लिखा हुआ है। यस सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें तुम्हें क्या करना है? कैलकुलेट H प्लस निकालना है, H2PO4 माइनस निकालना है। देखो इसमें क्या है, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है जो मैंने क्वेश्चन दिया है। प्रैक्टिस के लिए है, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा है। कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अप्रोक्सीमेशन करके करना है। ऑब्जर्व द वैल्यूज ऑफ K1 K2 K3। फटाफट करना है ना। करो, सारी वैल्यूज दे दी मैंने। करो। अभी क्या है? अभी तुम्हारे पास ट्राई प्रोटिक एसिड है, पहले क्या था? डाई प्रोटिक एसिड था। तो अब सिचुएशन कैसी होगी ये तुम्हें लगा के, बस मैंने इतना बोलना है कि अजम्पशन सारे ले लो, अप्रोक्सीमेशन सब ले लो। और ये क्वेश्चन जो है ना, अगर तुम्हें लगे कि ज्यादा कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही है तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
सर ये ट्राइप्रोटिक कैसे हुआ? देखो 3H+ देता है ना ये तो। देखो एक एक H+ निकालते जाओ। एक नया वेरिएबल मान लो Z, XYZ हो जाएगा। तो इसमें वॉल्यूम 1 लीटर लेना है। वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार, कहीं पे कहाँ पड़ रही है तुम्हें वॉल्यूम की जरूरत? वॉल्यूम 1 लीटर ही लेना है, कोई दिक्कत नहीं है 1 लीटर लेने में। सर हाँ हाँ बोलिए। सर x 27 into 10 raised to power minus 3, y 6.2 into 10 raised to power minus 8 और z 0.03 into 10 raised to power minus 17 आ रहा है। अच्छा h ठीक plus है, approximately 27 into 10 raised to power minus 3। देखते हैं देखते हैं, मतलब अभी मुझे भी पता नहीं है आंसर इसका। सर अप्रोक्सीमेशन से भी हम लोग x को x प्लस वाई प्लस जेड से बड़ा कैसे ले सकते हैं? क्या 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 अप्रोक्सीमेशन से? अप्रोक्सीमेशन से भी अगर हमारा k1 ग्रेटर देन k2 ग्रेटर देन k3 है तो हम लोग x को फिर अकेला x कैसे ले सकते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड को हम x कैसे मान सकते हैं, यही ना? हाँ यस सर। मान सकते हैं। अभी देखो एक्स वाई जेड की वैल्यूज जो उसने बोली है, अगर तुमने सुनी हो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आराम से तुम अप्रोक्सीमेट कर सकते हो एक्स बहुत ज्यादा होगा यार वाई से। अगर k1 देखो रहे हो, k1 क्या है 10⁻³ k2 क्या है 10⁻8 k3 क्या है 10⁻12। इतना ज्यादा डिफरेंस है, तो एक्स वाई जेड में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा।
आराम से तुम x प्लस वाई प्लस जेड को x मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूज निकालोगे ना तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो इसी तरीके से हम लोग सही सोच रहे थे, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बिना अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो कहाँ से कर पाओगे, टाइम ही लग जाएगा 15-20 मिनट उसमें। तो इतना लेंथी क्वेश्चन वो देता भी नहीं है जनरली, वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट जानना चाहता है बस। सर K2 एंड K3 की वैल्यू y एंड z के बराबर ही आ रही है। एंड सर x की वैल्यू 2.7 into 10 raised to the power -2। आई गेस सभी का आंसर आ गया होगा। चलो अभी हम डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या हो रहा है। चलो चलो ये मान लिया हमने सी है, 0.1 दिया हुआ तो खैर 0.1 ही लिखते हैं। 0.1 माइनस एक्स 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 माइनस वाई एक्स माइनस वाई 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 माइनस जेड। अरे यार ये कैसे, जेड जेड एक्स क्या हो जाएगा, एच प्लस सभी में सेम है तो वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। सही लिखा है मैंने, बोलो किसी को डाउट है कोई, बोलो किसी को कोई डाउट है क्या। K1 क्या हो गया, K1 लिखते हैं भाई, x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, x x x माइनस वाई क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा y, ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा y, ये क्या हो जाएगा x। K1 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा, अरे 0.1 0.1। K1 कितना है 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3। यहां से x कितना आ गया 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर -4 का स्क्वायर रूट। 7.5 का स्क्वायर रूट किसके बराबर आएगा 2.7 2.73 इंटू 10 रेज टू पावर -2। x मेरा आ गया। दूसरे केस में क्या आ जाएगा, दूसरे केस में क्या आ जाएगा K2 इक्वल टू वाई आ जाएगा। K2 कितना दिया हुआ है 6.2 इंटू 10 रेज टू पावर 8। लास्ट वाले केस में क्या हो गया K3 क्या आ गया x इंटू जेड अपॉन वाई। भाई x कितना दिया हुआ है 2.73 इंटू 10 रेज टू पावर -2। z तो तुम्हें निकालना है, y तुम्हारा ऊपर दिया हुआ है। तो यहां से क्या आ जाएगा इज इक्वल टू K3 कितना है 10 रेज टू पावर -12। z कितना है बताओ यहां से 2.3 into 10 raised to -18। देखो कोई भार्गव भी समझ में आया, एक्स वाई जेड में डिफरेंस समझ में आ रहा है तुम लोगों को। यस सर। भाई एक्स तो बहुत ज्यादा बड़ा है, वाई भी बहुत ज्यादा बड़ा है, इस तरीके से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, किसी को डाउट हो तो बताओ। सर हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर K2 y कैसे लिख दिया ये समझ नहीं आया। K2 अरे अपने डिराइव किया था ना, देखो K2 क्या है x इंटू वाई अपॉन एक्स।
वही आता है। अभी अभी डिराइव किया था अपन ने ऊपर। ओके बोलो किसी को डाउट है क्या इसमें? कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो या कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। सब समझ में आ रहा है? यस यस ठीक है। अच्छा एक्सरसाइज 7.3 का। अच्छा एनए है क्या तुम्हारा? एनए एनए से करते हैं क्वेश्चन यार, भूल ही गया था एनए एनए के बारे में। तो रुको, Yes, sir. अवस्थी खोलो फटाफट, भूल ही गया था। वही मुझे लगा क्वेश्चंस कहाँ से कराऊं, क्या स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तुम्हारे पैकेज में कम रहते हैं? एन अवस्थी से सब लोग ये निकालो, आयनिक इक्विलिब्रियम लेवल 1। सर कौन सा क्वेश्चन बताता हूँ, रुको रुको रुको। Na का 24 करो। मैं ऐसे रैंडम है ना, अभी तक जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। सब लोग अपने आंसर चैट बॉक्स में लिखते रहना है ना, ऑप्शन जो भी आएगा। ये 3 क्वेश्चन करो सब लोग।